नमस्कार, मेरे चैनल मन उपवन में आपका स्वागत है। मैंने अपने घर के सामने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं और साइड में भी मैंने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। क्या सारे ही पौधे मैं नर्सरी से खरीद करके लाती हूँ या फिर मैं खुद भी पौधे तैयार करती हूँ? तो इतने सारे पौधे मैं नर्सरी से नहीं खरीदती, कुछ पौधे खरीदती हूँ और उसके बाद मैं बहुत सारे पौधे कटिंग से ही तैयार करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कितना बड़ा मेरा गार्डन है और मैंने कुछ पौधे जो खुद कटिंग से तैयार किए हैं उनमें से स्पेशली मैं आज आपको गुड़हल के बारे में बताने वाली हूँ। गुड़हल के पौधे को कटिंग से बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। शुरुआत में मैंने कुछ ही पौधे गुड़हल के खरीदे थे, जिसमें मुख्य रूप से मैंने 2 वैरायटी खरीदी थी, जिसमें एक जो बेसिक लाल कलर का गुड़हल होता है वो और एक पिंक कलर का गुड़हल का पौधा मैंने खरीदा था। उसके बाद देखिए इतने बड़े गार्डन के चारों तरफ और आसपास मैंने बहुत सारे गुड़हल लगा रखे हैं। अगर मैं इतने सारे गुड़हल खरीदने के लिए बार बार नर्सरी जाऊंगी तो वो मुझे काफ़ी महंगा पड़ेगा, इसलिए मैंने खुद ही कटिंग से पौधे तैयार करना शुरू किया और मैंने इनको बहुत आसानी से तैयार कर लिया। ये वाला जो पौधा देख रहे हैं ये मैंने कटिंग से तैयार किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पौधे कटिंग से तैयार किए हैं और कैसे किए ये सब मैं आगे बताती रहूँगी। फिलहाल आप देखिए ये वाला पौधा कितना सीधा और कितना सुंदर है, एकदम सीधा बढ़ता हुआ। अभी इसको थोड़े दिनों बाद मैं धीरे धीरे इसको एक शेप दूँगी और ये देखिए ऊपर की तरफ कितना सीधा बड़ा है। इसको बाद में एक शेप, सुंदर शेप में जैसा आप चाहें तैयार इसको कर सकते हैं। तो इसको कटिंग से कैसे तैयार किया, इसके अलावा जो झाड़ी नुमा गुड़हल होता है उसको कटिंग से अलग तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 2 तरीके की कटिंग से गुड़हल तैयार मैं करती हूँ। ये वाली जो कटिंग है ये मैंने जब गुड़हल के पौधों की कटाई छटाई की थी तो उसकी जो ब्रांच थी मेच्योर उनको कट करके टुकड़े करके और उनसे तैयार किए हैं। लगभग 1 महीना पहले मैंने इनको लगाया था जब मैंने अपने गुड़हल के पौधों की कटाई छटाई की थी उस टाइम। तो ये देखिए ये अब इनकी कटिंग अब लग चुकी है, इसमें नए पत्ते आ चुके हैं। इनको अब दूसरी जगह शिफ्ट करना है। फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर से ये ब्रांच कटी हुई है, यानी ये ब्रांच के टुकड़ों से नए पौधे मैंने तैयार किए हुए हैं। दूसरा तरीका भी मैं आगे आपको बताऊंगी और दोनों में क्या अंतर होता है ये भी बताऊंगी। नए पौधे तो दोनों ही तरीके से आसानी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो इस तरीके की जो कटिंग लगाते हैं यानी एक सख्त ब्रांच के टुकड़े करते हैं और तब उसकी हम कटिंग लगाते हैं तो इस तरीके के पौधे तैयार होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक झाड़ी नुमा पौधा है, क्योंकि जहाँ से ब्रांच ऊपर से कट हो जाती है उसके बाद उसमें कई शाखाएँ निकलती हैं। चाहे आप पुराने पौधे की कटिंग करें या फिर आप नए पौधे कटिंग से तैयार करें तो इसी तरीके से ब्रांच निकलेंगी। दोनों ही तरीके के पौधे सुंदर लगते हैं और ये अपनी अपनी चॉइस रहती है कि आपको किस तरीके के पौधे पसंद हैं। या तो नीचे की तरफ से एक ही शाखा वाला पौधा हो और आप उसको गोलाई में ऊपर से अलग शेप दे दें, या फिर नीचे की तरफ से ही कई ब्रांच वाला पौधा हो जो बिल्कुल एक हेज की तरह नज़र आए, तो उस तरीके का पौधा भी सुंदर लगता है। तो आप किस तरह की ब्रांच लें कटिंग से पौधे तैयार करने के लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको इसके लिए एक सख्त और मेच्योर ब्रांच लेनी होगी। जब आप अपने पौधों की कटाई छटाई करें उस टाइम पर आप इनमें से अच्छी अच्छी ब्रांच अलग निकाल लें जो मेच्योर हों यानी जो सख्त हों, और फिर इस तरीके की ब्रांच आप ले सकते हैं। ये देखिए ये दिखने में कुछ ऐसी है, सख्त है, थोड़ी मोटी है। अगर आप इसको इस पौधे से हटाएंगे तो इतनी ब्रांच को अलग लगा लेंगे और उसके टुकड़े करके और उसको आप अलग जगह लगा देंगे। ये देखिए इन पौधों की कटाई छटाई मैंने की थी और उसके बाद इनकी जो सख्त ब्रांच थी उनके टुकड़े करके और मैंने उनको एक नमी वाली जगह पे लगा दिए थे। और उस जगह को हमेशा आपको गीला रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना, लेकिन उसको सूखने भी नहीं देना। उसके बाद आसानी से आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। और ये वाला जो पौधा है ये एकदम सीधा है, यानी ये झाड़ी नुमा नहीं है। अगर इसके नीचे की तरफ ब्रांच हटा देंगे तो ये एकदम सुंदर लगेगा। इसको मैंने अलग तरह से कटिंग लगाई थी। ये देखिए ये वाली जो कटिंग है ये ऊपर से कटी हुई नहीं है, ये एक सीधी ब्रांच है जिसको बिल्कुल भी ऊपर से नहीं काटा गया है और ये ऐसे के ऐसे जो है लग जाती है। इसमें भी लगभग 1 महीने का टाइम लगता है इसको जड़ें पकड़ने में, लेकिन ये शुरुआत में ही अगर लगाते हैं तब भी मुरझाती नहीं है। एक कटिंग मैंने इस तरफ भी लगाई है। आसपास में आप देखेंगे तो और भी कई तरह के पौधों की कटिंग मैंने लगा रखी है। इस तरीके की सीधी ब्रांच भी आप पौधे में कैसे लें वो मैं आगे दिखाऊंगी और उसको किस तरह आप लगाएं ये आप मेरे साथ देखते रहिए। ये देखिए इस वाले पौधे के बिल्कुल नीचे की तरफ की ये जो ब्रांच है
इनको यहाँ से हटा करके मैंने लगाई हैं। मैं कुछ आपको हटा के दिखाऊंगी कि किस तरीके से इनको हटाते हैं और कैसे इनको लगाते हैं। तो ये बिल्कुल पास में, तने के बिल्कुल पास में से इनको हटाना होता है, बहुत ही सावधानी से, किसी कैंची की मदद से। इस तरीके की जो ब्रांच होती है उससे अलग तरह का पौधा तैयार होगा। ये वाली ब्रांच भी है जो कटी हुई ब्रांच के साइड से निकली हुई है और अब ये मैच्योर हो चुकी है, तो इस तरीके की ब्रांच भी इसके लिए आप ले सकते हैं। और एक और दिखाती हूँ मैं आपको, उसको अलग करके लगा करके दिखाऊंगी। ये वाली नीचे की ब्रांच है, इसको भी आप इसी तरीके के सीधे पौधे तैयार करने के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कैंची की मदद से हटाएंगे, बिल्कुल तने के पास में से हटाएंगे, जिससे ये लगने में आसान हो जाए। इसको मैं कैंची से बिल्कुल पास में से ऐसे काट लूँगी और इसको अलग करके रख लेते हैं। उसके बाद एक और ब्रांच लेंगे और मैं आपको इसको लगा करके दिखा दूँगी, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि नए पौधे कितनी आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। अभी मैंने ये 2 ब्रांच ले ली हैं, जिनको ऊपर से बिल्कुल नहीं काटा है, सिर्फ इनके नीचे के पत्ते हटाएंगे। नीचे की तरफ के जो पत्ते हैं उनको उतनी दूर में हटाएंगे जितना इसको हम मिट्टी में दबाएंगे। तो 3 से 4 पत्ते हटा देंगे, जिससे इसको मिट्टी में लगाना आसान हो जाएगा। ऊपर के पत्ते नहीं हटाएंगे, तो दोनों के ही मैं पत्ते हटा देती हूँ। आप देखते रहिए। ये देखिए, नीचे का एक पत्ता और है जिसको मैं अभी हटा देती हूँ। ये नीचे की तरफ का एक पत्ता और हटा दिया है। आप देखेंगे, देखिए इतने पत्ते मैंने हटा लिए। 3 से 4 पत्ते हटाने के बाद ये इतनी दूर में हट चुके हैं, जिससे इनको हम मिट्टी में दबा दें। इस तरह की कटिंग लगाने के लिए मैंने अलग से कुछ गमले रखे हैं, जिनमें मिट्टी और खाद मैंने मिक्स करके रखी है। और ये जगह हमेशा ही नमी वाली रहती है, यानी इसको मैं कभी सूखने नहीं देती। और आप इस तरीके से इसके लिए जगह बनाएंगे, यानी आप इसके लिए बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा तैयार नहीं करेंगे, बिल्कुल उतना ही गड्ढा तैयार करेंगे जितनी कि आपके पास ब्रांच की मोटाई है, जिससे ये ब्रांच इसके अंदर अच्छी तरह फिक्स हो जाएगी और हिलेगी नहीं। तो आप इसको इस तरीके से सीधा ही इसके अंदर लगा सकते हैं। ये देखिए, इतना मैं इसको मिट्टी में दबा रही हूँ और इसको अच्छी तरह से इसके आसपास की मिट्टी को दबा देंगे, जिससे ये कटिंग हिलना नहीं चाहिए। इसी तरीके से 2 ब्रांच हैं, तो मैं इनके लिए 2 गड्ढे तैयार करूँगी, बिल्कुल इतने जितनी ये मोटी ब्रांच हैं। अब इसमें भी हम इस कटिंग को लगा देंगे और इसके आसपास की मिट्टी को इसके चारों तरफ अच्छी तरह से दबा देंगे, जिससे बिल्कुल ना हिले। ये देखिए, ये मिट्टी नमी वाली है, यानी बिल्कुल सूखी मिट्टी नहीं है। हमेशा ही इतनी नमी कटिंग के आसपास चाहिए होती है, यानी जहाँ आप कटिंग लगाएं वहाँ मिट्टी में नमी सूखने नहीं चाहिए और ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा हल्का से इसमें पानी दे दूँगी और इसको कभी सूखने ना दें, जिससे ये कटिंग बहुत आसानी से लग जाती हैं। आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी ना डालें इसमें, यानी इसको बस नमी बनाए रखें। मैंने बहुत सारे पौधे कटिंग से तैयार किए हैं और यहाँ पर भी मैंने कई सारी कटिंग लगा रखी हैं। ये हरसिंगार की कटिंग है जो अब लग चुकी है और ये सदाबहार की कटिंग है। इसके अलावा इधर भी ये वाली जो कटिंग है ये लेंटाना की है और ये तो बहुत अच्छी तरीके से लग चुकी है। इस तरफ आप देखेंगे, ये वाली राखी बेल की कटिंग है जो अब लग चुकी है। ये 2 कटिंग राखी बेल की हैं और बीच में जेड प्लांट की कटिंग है। तो बहुत सारे पौधे मैं इसी तरीके से तैयार करती रहती हूँ। दूसरी तरफ आप अडेनियम के कुछ पौधे देख रहे हैं जो बीज से तैयार किए गए हैं और अब ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और इस तरफ मैंने इसमें से कुछ पौधे शिफ्ट कर दिए हैं और बहुत सारे पौधे मैंने दिए भी हैं। और आप देख सकते हैं, इसमें से बहुत सारे पौधे मैंने घर पे ही तैयार किए हैं। अपराजिता की बेल को भी बीज से आसानी से उगाया जा सकता है। और आप मेरे चैनल पर होम प्लांटेशन और किचन गार्डन से जुड़े वीडियो देख सकते हैं। उस तरफ मेरा किचन गार्डन है और मैं बताती रहती हूँ कि सब्जियाँ किस तरीके से लगाएं। बहुत बड़ा गार्डन है, कई तरह के पौधे मैं लगाती रहती हूँ, कटिंग से भी लगाती हूँ, नर्सरी से भी लाती हूँ। ये देखिए, ये राखी बेल भी मैंने इस तरफ लगा रखी है और इसका एक स्टैंड तैयार किया है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।